सबसे पहले आपको ये दिखा देंगे कि कौन से चक्र को हम किस तरह से छुएंगे और खुद ही अपने चक्रों को हम कैसे प्लावित करेंगे। और जो लोग पैर में जूते पहन के बैठे वो कृपया जूते उतार कर एक तरफ रखें, जूते एक तरफ रखें और दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें जो लोग कुर्सियों पर बैठे। अब लेफ्ट हैंड आप मेरी ओर, इसका मतलब ये है प्रतीक रूप से लेफ्ट हैंड का मतलब ये है आप आगे लेफ्ट हैंड का मतलब ये है कि आप इस तरह से कि आप इच्छा कर रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। ये प्रतीक है, इसलिए सब लोग लेफ्ट हैंड मेरी ओर, सब लोग कृपया सब लोग ये कार्य करें। बहुत फायदे की चीज है और बहुत आनंद की चीज है, इसलिए कृपया सब लोग लेफ्ट हैंड में रखें। अब राइट हैंड से हम अपने चक्रों को प्लावित करेंगे। तो पहले राइट हैंड हम हृदय पे रखें कि हृदय में हमारा आत्मा का वास है। किंतु आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में, इसे कि हम तालु कहते हैं, वहां पर है। अब हमारा हाथ हम पहले हृदय पे, अब हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें। सारा काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करें। पेट के ऊपरी हिस्से में हम रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। अब ये जो चक्र है ये गुरु तत्व का चक्र, जो महान गुरु सदगुरु संसार में हो गए उन्होंने ये हमारे लिए चक्र बनाया हुआ है। जिस वक्त ये चक्र जागृत हो जाता है तो हम स्वयं अपने ही गुरु हो जाते हैं, इसलिए गुरु तत्व का चक्र। अब अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और जोर से दबाएं। ये चक्र शुद्ध विद्या का है। शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिससे हम परमात्मा का जो कुछ नियम है उसे अपने हाथ में जानते हैं। जैसे कि हाथ में जैसे चैतन्य लहरियां आ जाती हैं और आपके अंदर से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है तो आप उंगलियों पर जान सकते हैं कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। ये 5 उंगलियां 6 और 7, इस तरह से 7 चक्रों को आप समझ सकते हैं। और शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिसमें आपके नस-नस में इसकी अनुभूति आ जाती है, ये शुद्ध विद्या है। ये दिमाग से जानी हुई, बुद्धि से जानी हुई विद्या नहीं, किंतु हमारे नस-नस में छाई हुई विद्या है जो प्रगल्भ हो जाती है, इसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब इसी राइट हैंड को ऊपर की ओर, लेफ्ट हैंड साइड फिर से, और इस राइट हैंड को फिर आप हृदय पे रखें। अब इस राइट हैंड साइड, राइट हैंड आप उठा करके अपना कंधा और गर्दन इसके बीच में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। आप सामने हो, गर्दन को राइट साइड में मोड़ें पूरी तरह से। ये चक्र तब पकड़ता है जब हम अपने को दोषी समझते हैं और अपने को सोचते हैं कि हम न्यून हैं, तब पकड़ता है। इसलिए जान लीजिए कि बहुत ही खतरनाक चक्र है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है, इससे एंजाइना की बीमारी हो सकती है, अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अब इस हाथ को आप उठा करके और अपने कपाल पर, इसे बहुत से लोग माथा भी कहते हैं, रखें और दोनों तरफ से उसे दबाएं। अब गर्दन को नीचे लें और पूरी तरह से इसे जोर से दबाएं दोनों साइड। यह आज्ञा का चक्र है, ये सबको क्षमा करने का चक्र है। अब इस हाथ को अपने सर के दूसरे हिस्से में लेना और यह आज्ञा का दूसरी पंखुड़ी है, इसमें आप अपना सर ऊपर की ओर उठाएं, उन्नत करें और बगैर अपनी गलतियां गिने बगैर और किसने हमें सताया ये जाने बगैर और सोचे बगैर आप एक साथ इतना ही कहें कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई अगर गलती हो गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो। लेकिन इसमें आप कोई
दोष अपने ऊपर न लें। अब इस हाथ को आप इस तरह से पूरा ताने के बाद हथेली के बराबर बीचों बीच जो जगह है, ये सहस्त्रार की जगह है। इसे आप अपने तालू पर, जो कि एक स्नेक सी अभी थी बचपन में, उस पर रख करके सर को नीचे झुका लें, उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर खींच, जिससे दबाव अच्छे से पड़े। और अब आप इस अपने सर की चमड़ी को, जिसे स्कैल्प कहते हैं, हाथ को नहीं, धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे 7 बार घुमाएं, क्योंकि अपने लिपिक एरिया में सर में 7 चक्रों के पीठ है, इसलिए इसे आप 7 मरतबा घुमाएं। गर्दन झुका लें, आसान है। इतना ही बस करना है। अब आप लोगों को आंख बंद कर देनी है, चश्मे भी आप उतार लें, इससे दृष्टि भी ठीक हो जाती है। और इसलिए आप कृपया चश्मे वगैरह उतार लें। अगर आपके गले में कोई माला या गंदे दोरे या कोई इस तरह की चीज़ हो, या जिससे तावीज़ वगैरह करते हैं, उसे निकाल लें। कमर में कोई चीज़ कस रही हो तो उसे आप हटा दें, और जिससे कि आप इस तरह से बैठें जिससे पूरी तरह से आप हल्के हल्के। अब कृपया सब लोग आंख बंद कर लें, लेकिन जब तक मैं न कहूं आप आंख न खोलें। कृपया सब लोग आंख बंद कर लें। और अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें, राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। अब से सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आप 3 बार पूछें, मन में, अपने मन में पूछें, जोर से नहीं। ये प्रश्न है, आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें, जो भी आप ठीक समझे। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप अपने अंदर 3 बार पूछें। ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं, ऐसा ही ये पूछना हुआ। अगर आप आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और वहां दबाएं। यहाँ पर एक प्रश्न आप 3 बार मन में फिर से मुझे करें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ये प्रश्न आप 3 बार अपने मन में पूछें। अब आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या ला नहीं सकती। इसे आपको अपने स्वतंत्रता में और गौरव में ही मांगना होगा। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में दबाकर रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये शुद्ध विद्या का चक्र है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। यहाँ पर 6 बार आप कहिए, श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ऐसा आप 6 बार कहिए, श्री माता जी, आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए।
ये कहते ही साथ कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, उसमें हलचल शुरू हो गया। आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। अंत में जब कुंडलिनी आपके ब्रह्मरंध्र को छेदेगी, तभी आपको चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी अपने ही सर से आती हुई नजर आएगी। तो आप को जान लेना चाहिए कि अब कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, तो अपने ऊपर के चक्रों को भी हमें अपने आत्मविश्वास के साथ प्लावित करना है। इसलिए अब राइट हैंड को उठा करके आप अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें 10 मर्तबा, 10 बार आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं अपना ही गुरु हूँ। इस तरह से आप 10 बार पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। आपसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा शक्ति यह है कि आप आत्मा स्वरूप हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि भावनाएं सब कुछ जो है ये उपाधियां हैं, और ये आत्मा ये ऊपर छाए हुए बादल जैसे, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा स्वरूप। तो अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा आप कहें, हृदय के साथ कहें, श्री माता जी। 12 मर्तबा 12 बार आप कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था वो आप अपने को क्षमा करें। ये परम चैतन्य ज्ञान और प्रेम का सागर है। ये आनंद और आशीर्वाद का सागर है, किंतु सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। और इसकी क्षमा शक्ति इतनी जोरदार है कि आप कोई भी भूल करें, गलती करें, वो इसे अपने में समा सकता है। इसलिए आप कृपया कम से कम अपना न्याय न करते हुए अपने को क्षमा करें। क्षमा। और अपना हाथ अब कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उस पर रखें, जहां तक पीछे तक जा सकता हो, और अपनी गर्दन को राइट में मोड़। ये चक्र जो है ये अपने को क्षमा करने का है। इसलिए आप 16 मर्तबा कहें कि माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, माँ मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस तरह से आप 16 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। 16 मर्तबा आप कहें, गर्दन को मोड़ लें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें,
और अब अपने राइट हैंड को हाथ को अपने माथे पर, अपने कपाल पे रखना होगा और गर्दन को झुका लेना, दोनों तरफ से दबा। और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चक्र बहुत ही संकीर्ण है, बहुत छोटा है, इसके अंदर से पुनर्जीता निकलना मुश्किल है। इसलिए कृपया हृदय के साथ आप कहें, कितने बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। पूर्ण हृदय से बात करें। अब इस राइट हैंड को आप सर के पीछे के हिस्से में रखें और उस पे सर उन्नत करके सर को झेल लीजिए, पूरी तरह से उन्नत करें। यहाँ पर आपको अपने समाधान के लिए से परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है। किंतु आपने कोई गलती की हुई हो, दोष किए हो या कुछ किया हो, वो जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ हृदय से इसलिए कहें कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करें। अब अपनी हथेली को तान दें और इस हथेली का बराबर बीच का हिस्सा है, मध्य भाग को अपने तालू पर, जो कि बचपन में एक स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रख करके और दबाए। अपनी उंगलियां बाहर की ओर और गर्दन को झुका और झुका करके और हाथ को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं, जिससे कि आपके सर की जो स्कैल्प है, अपनी जो चमड़ी है, वो हिले। खूब जोर डालें, उंगलियां पीछे की ओर लें और एक बार यहाँ कहनी है कि मैं आप पर कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, आपका मैं पूरी तरह से मान रखती हूँ आपकी स्वतंत्रता का, इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता भी कहना होगा। इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। तो हाथ घुमाते वक्त 7 मरतबा आप कहें, इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे, उसके बगैर दबाव नहीं पड़ेगा। उंगलियां जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे और हथेली पूरी सर में रखें, तब दबाइए, तब होगा पूरी तरह से। अब आप लोग हाथ नीचे ले, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखिए। निर्विचारिता में आप देख सकते हैं मेरी ओर, दोनों हाथ इस तरह से करें। आप शंका नहीं करें, बिल्कुल शंका करने की जरूरत है। अब देखिए आप कि अपना राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर को झुका के
और इसके ऊपर पर, यहाँ नहीं, ऊपर पर, इस तरह से। और देखें कि आप ही के सर में से ठंडी हवा आ रही थी, आप ही को सर्टिफिकेट देना, ठंडी ठंडी हवा आएगी, कभी कभी गर्म भी आ सकती है, कोई बात नहीं, आप सर झुका के अब लेफ्ट हैंड में लो और सर झुका के पूरी तरह से देखिए कि आपके राइट हैंड में आ रही है ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड में लो, राइट हैंड से देखिए, किसी किसी के बहुत दूर तक आती है ठंडी हवा है। अब राइट हैंड में लो और अब फिर लेफ्ट हैंड से देखिए, सर झुका के अच्छे से देखिए क्या आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर करके आकाश की ओर गर्दन पीछे मोड़ दें और एक सवाल पूछें कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या नहीं परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? पूछिए। इसमें से कोई सा भी सवाल 3 मरतबा पूछा, 3 मरतबा पूछा। अब हाथ नीचे ले, आप जिन लोगों के सर में से या हाथ से ठंडी हवा लगी हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। ऐसे सब लोग जिनके हाथ में और सर में ठंडी हवा लगी। अब देखिए कि शंका करने की बात नहीं, बहुतों पे लगी भी पर वो शंका कर रहे हैं। शंका की बात नहीं, सबको मेरा आने का आशा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।